तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट के बेसिक डेफिनेशन को देख लिया था, या कह सकते हैं ओल्ड डेफिनेशन को देख लिया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का जो मॉडर्न डेफिनेशन, या कह सकते हैं कि जो करेक्ट डेफिनेशन है, जिसके आधार पे कभी भी हम कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कर सकते हैं, वह क्या है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मॉडर्न डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन यह है कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, जिनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर गिव्स क्या क्या दें, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एंड एल्डिहाइड आर कीटोन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। मीन्स कहने का मतलब ये है कि वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट कहे जाएंगे जिनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर, जल अपघटन कराने पर कि हमें क्या प्राप्त हो। सबसे पहला हमें प्राप्त हो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। दूसरा क्या प्राप्त हो, जो कंपाउंड प्राप्त हो क्या हो, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये है कि उसमें एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह, मतलब OH ग्रुप आए, ठीक है। एक से अधिक OH ग्रुप आए। और फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि एल्डिहाइड आर कीटोन, मतलब एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप भी उसमें आना चाहिए। मतलब एल्डिहाइडिक या कीटोनिक, कोई दोनों में से कोई एक ग्रुप भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which on hydrolysis gives क्या क्या दे? सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरा क्या हो, पॉलीहाइड्रोक्सी, तीसरा क्या हो, एल्डिहाइडिक, आर कीटोन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक आर कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड या एल्डिहाइडिक आर कीटोन, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई एक जरूर रहना चाहिए। आर का कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, रैमनोज, ठीक है। ये सब क्या है? गैलाक्टोज, ये क्या है सब? रैमनोज नहीं, गैलाक्टोज, ठीक है। ये सब क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट के एक प्रकार के एग्जाम्पल हैं। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H12O6, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, सबसे पहले 6 कार्बन है, हमें 6 कार्बन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब फर्स्ट कार्बन पे, ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे क्या होता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, ठीक है, ठीक है। दूसरे पे क्या होता है? दूसरे पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ये जो है OH ग्रुप होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? राइट में, इधर लेफ्ट में H, फिर इधर लेफ्ट में हाइड्रोक्सी ग्रुप,
फिर यहाँ राइट में हाइड्रोक्सी ग्रुप, फिर यहाँ पर भी राइट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इस लास्ट वाले छठे कार्बन पे आप कहीं भी हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा सकते हैं, तो हम इधर ही लगाएं। अब इसके बाद से इसका वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ये क्या है? ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला है ग्लूकोज का। अब देखिए, अब हमने इसमें क्या क्या बताया। हमने कहा सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाए कि कोई कंपाउंड या कह सकते हैं कोई कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए क्लास 11th में ही बताया गया है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उसमें कायरल कार्बन पाया जाता है, ठीक है। कायरल, उसकी कायरलिटी होती है, ठीक है। कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन वे कार्बन होते हैं जिनकी चारों संयोजकताएं क्या हो? डिफरेंट हो। मतलब वो चारों जो बांड होता है, कार्बन 4 बांड बनाएगा, चारों बांड जो है वो अलग अलग हो, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल से जुड़े हो या अलग अलग जिससे भी हो, अलग अलग कंपाउंड से जुड़े हो, ठीक है। मतलब क्या हो? चारों संयोजकताएं जो है वो क्या हो? डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो। तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहेंगे, और वह जिस कंपाउंड में पाया जाएगा या जो भी स्ट्रक्चर रहेगा उसको क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कार्बन के पास अगर हम जाते हैं तो इसकी संयोजकता जो है 2 बॉन्ड जो है सेम एटम से जुड़ा है, ठीक है। इसका मतलब यह कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं है। अब दूसरा देखिए, दूसरे कार्बन पर जब हम आते हैं तो देखिए इसकी चारों संयोजकताएं जो है भिन्न भिन्न है, डिफरेंट डिफरेंट एटम से जुड़े हैं, ठीक है। या डिफरेंट चैन से जुड़ा है या डिफरेंट चैन से जुड़ा है, मतलब चारों संयोजकताएं जो है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब यह कार्बन क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अब इस कार्बन के पास आते हैं, यह कार्बन क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। इस कार्बन के पास आते हैं, यह कार्बन, इस कार्बन की भी संयोजकताएं डिफरेंट है चारों, यह भी क्या होगा? यह भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। इस कार्बन के पास आते हैं, इसकी भी संयोजकताएं डिफरेंट डिफरेंट है, यह भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देख सकते हैं आप, इन सारे कार्बन की जो संयोजकताएं वो डिफरेंट है। इस कार्बन के पास आते हैं, इस कार्बन की भी संयोजकताएं देख सकते हैं डिफरेंट है, मतलब यह भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। मतलब ये सारे कार्बन क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। सारे कार्बन क्या है? कायरल कार्बन है, मतलब ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव पाया गया, पहला कंडीशन हमारा यही था, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब ये लास्ट वाले कार्बन पे आते हैं तो देखते हैं 2 हाइड्रोजन सेम एटम हो गए, मतलब जो 2 बॉन्ड हैं वो सेम एटम से जुड़े हैं, इसलिए यह क्या होगा? यह ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली कायरल कार्बन नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसके पास कम से कम एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जो क्या हो? ऑप्टिकली एक्टिव हो, मतलब कायरल कार्बन हो, जिसकी चारों संयोजकताएं क्या हो? डिफरेंट हो। इसमें तो 4 कार्बन ऐसे पाए गए हैं, तो यह कहा जा सकता है कि यह कंफर्म है कि यह क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। यह जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसमें एक से अधिक कायरल कार्बन पाए गए हैं जो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। इसकी वजह से यह पूरा कंपाउंड ही क्या हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो पहला कंडीशन हमारा क्या हो गया? फुलफिल हो गया, ठीक है। पहला कंडीशन ऑप्टिकली एक्टिव, यह हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है? पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह होने चाहिए। तो एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह क्या का मतलब क्या है? OH समूह जो है वह एक से अधिक होना चाहिए। तो देखिए इसमें OH समूह कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, मतलब एक से अधिक है। मतलब यह क्या है? फर्स्ट कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया? पॉलीहाइड्रोक्सी है, पॉली मतलब एक से अधिक, पॉलीहाइड्रोक्सी भी हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या है? एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, ठीक है, मतलब एल्डिहाइड हो या कीटोन हो इस कंपाउंड में। तो देखिए यहाँ सबसे पहले ही एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ा है, CHO। CHO क्या है? एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है।
तो यह भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो कंपाउंड है वह क्या है, वह एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज जो है वह क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इस तरह से यह इसका एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज। अब इसके दो तीन और एग्जाम्पल हैं जो हम देख लेते हैं। ग्लूकोज के बाद आता है हमारा फ्रैक्टोज। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में कंफ्यूजन्स होते हैं, बस उसमें फर्स्ट और सेकेंड कार्बन में डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी हम दोनों को एक साथ बनाकर दिखाएंगे, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को, तो आपको अंतर समझ में आएगा। देखिए, पहले हम ग्लूकोज को एक बार और बना लेते हैं, स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है और फ्रैक्टोज में भी 6 कार्बन है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है इसके फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन, इसके भी फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन, इन्हीं दोनों में डिफरेंस होता है। बाकी सारे कार्बन की जो भी बॉन्ड लगे होते हैं या जो भी जुड़े होते हैं, जो भी एटम जुड़े होते हैं, वो क्या होता है, सेम होता है। तो डिफरेंट क्या होता है, इसको बोलते हैं, ग्लूकोज को बोलते हैं हम लोग एल्डो हेक्सोज, और इसको बोलते हैं एल्डो नहीं कीटो कीटोहेक्सोज। ठीक है, मतलब इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ा होता है और फ्रैक्टोज में कीटोनिक ग्रुप जुड़ा होता है। और डिफरेंस कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पे। इसमें फर्स्ट और सेकेंड कार्बन में बस इन्हीं दोनों कार्बन का जो बैलेंसी होता है या कह सकते हैं बॉन्ड होता है, वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से यह ग्लूकोज होता है और यह फ्रैक्टोज होता है। लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं, C6H12O6। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, फर्स्ट दो यह जो फर्स्ट 2 कार्बन है उन्हीं की जो वैलेंसी है वो चेंज होती है, या कह सकते हैं बॉन्ड जो होता है वो चेंज होता है। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ा होता है, इसमें क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप जुड़ा होता है। मतलब यहाँ फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, सेकेंड कार्बन से कीटोनिक ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, या एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया और कीटोनिक ग्रुप हो गया। अब इसको फर्स्ट कार्बन को पूरा करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाता है OH और H, और सेकेंड कार्बन को यहाँ पे पूरा करने के लिए OH और H। अब इसके आगे के सारे कार्बन, इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, 4 हो गया, 4 बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड इधर से 2 बॉन्ड इधर से, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से जो भी इसके स्ट्रक्चर है दोनों के सेम होंगे। इसमें भी फर्स्ट 2 कार्बन पे जो OH होता है या ऑक्सीजन हो या OH समूह हो, वह क्या होता है, राइट में होता है। और उसके बाद से थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी समूह होता है वह लेफ्ट होता है। बस आपको इतना याद रखना है, थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी समूह होता है वह क्या होता है, लेफ्ट में होता है। ठीक है, इसमें भी हो जाएगा वही, और इधर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए। अब इसके बाद से इस पर भी राइट में होता है OH समूह, इस पर भी राइट होता है OH समूह, और इस लास्ट वाले कार्बन 6th कार्बन पे आप OH समूह कहीं भी लगा सकते हैं, हाइड्रोक्सी समूह कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग राइट में ही लगाना उचित समझेंगे। तो इसी प्रकार इसमें भी OH समूह राइट में, फिर इस पे भी OH समूह राइट में, और इस पर कहीं भी लगा सकते हैं, तो हम लोग राइट में ही लगाते हैं, और बाकी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, और यहाँ पर भी 2 कार्बन जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, यह हो गया हमारा ग्लूकोज और यह हो गया हमारा फ्रैक्टोज। तो ग्लूकोज को तो हमने समझ लिया था कि कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार है, फ्रैक्टोज को भी समझ लेते हैं। इसमें भी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, कायरल कार्बन है। ठीक है, जैसे यह कार्बन हमारा, यह जो कार्बन है, ठीक है, यह भी
हमारा क्या ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, यह भी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, यह भी है और ये वाला नहीं है। ठीक है, तो हमें इसमें 3 कार्बन ऐसे मिले जो ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, यह ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन सेम है, सेम कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, मतलब सेम एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए यह ऑप्टिकली इनएक्टिव है यह कार्बन। ठीक है, और सभी ऑप्टिकली एक्टिव है, इसलिए यह कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह एक से अधिक जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर क्या लास्ट वाला क्या था, एल्डिहाइड या कीटोन जुड़ना चाहिए, या कीटोन भी है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। अब देखिए इसी में 2-3 और एग्जाम्पल आते हैं। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इसका यह स्ट्रक्चरल फार्मूला है। क्या है यह स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, और यह क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। यह भी क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला समझना बहुत जरूरी है। ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है CHO, और इसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड O मीन्स कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है, यही दोनों डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस यही होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, तो इसके बाद से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा, या कह सकते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा मैनोज का और ग्लैक्टोज का। ठीक है, वह भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला इसी के तरह होता है, मीन्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज की तरह ही होता है मैनोज और गैलेक्टोज का। बस डिफरेंट क्या होता है, मैनोज और गैलेक्टोज जो होते हैं वो C2 और C4 एपीमर होते हैं। एपीमराइजेशन होता है, जिसके वजह से जो कि कोई भी कार्बन होता है, जिस कार्बन पे एपीमराइजेशन होता है उस कार्बन का क्या होता है, ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। मतलब उसमें जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी समूह होता है वह क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो जाता है, और वह ग्लूकोज की जगह क्या कहे जाते हैं, मैनोज, और क्या कहे जाते हैं, ग्लैक्टोज। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो मैनोज है, और चौथा है वो क्या है, ग्लैक्टोज। ठीक है, मैनोज और ग्लैक्टोज यह क्या है, यह इन्हें कहा जाता है, इसे कहा जाता है C2 एपीमर। ठीक है, और इसे कहा जाता है C4 एपीमर। ऑफ ग्लूकोज। मीन्स या सेम फार्मूला इसका भी होगा, ग्लूकोज के जैसे ही सेम फार्मूला होगा। आप ग्लूकोज को बनाइए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। सबसे पहले 6 कार्बन बना लीजिए, 3 3 6, फिर OH H OH। आपको याद रखना है, थर्ड कार्बन पे जो होता है ओरिएंटेशन चेंज होता है, और हाइड्रोक्सी समूह लेफ्ट में होता है और हाइड्रोजन राइट में होता है। ठीक है, बाकी सारों का ये क्या है, हमारा ग्लूकोज है। यहाँ पर भी हम ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमने बताया C2 एपीमर, जो मैनोज है वह C2 एपीमर है, मतलब कार्बन 2 पर। कार्बन 2 क्या है, ये फर्स्ट है, ये 2 है, इसी पर क्या होता है, इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाता है। यह OH राइट में है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा, और हाइड्रोजन लेफ्ट में है तो राइट में चला आएगा। तो उसी को क्या कहेंगे, एपीमर कहेंगे, C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज कहेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यह OH की जगह OH इधर आ जाएगा।
ठीक है, और H कहाँ चला जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा। और इसमें क्या है, C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज है, तो कार्बन 4, मतलब ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, 4, इस 4 पे चेंज होगा। तो यह OH इधर ना होकर के इधर होगा, ठीक है, और H इधर होगा, ठीक है। बस यही क्या होगा, ये क्या होगा, मैनोज होगा, और यह क्या होगा, ग्लैक्टोज होगा। ठीक है, यह हो गया हमारा मैनोज और यह हो गया ग्लैक्टोज, ठीक है। यह इसके क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है मैनोज और ग्लैक्टोज का। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैनोज क्या है, या कह सकते हैं ग्लूकोज का C2 एपिमर क्या होगा, C2 एपिमर क्या होगा। अगर ग्लूकोज का एपिमराइजेशन किया जाए, C2 एपिमर हो तो क्या होगा, तो आप आंसर में क्या बताएंगे, मैनोज होगा। और C4 एपिमर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, ग्लैक्टोज होगा, ठीक है। तो ये हमारे C2 और C4 एपिमर हो गए हैं, जो क्या है, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, और उसको भी आप शो कर सकते हैं कि किस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। हालांकि यह सिंपल बात है, ग्लूकोज का ही एक एपिमर है, तो ग्लूकोज ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है ही, तो इसका एपिमर भी क्या होगा, एक कार्बोहाइड्रेट ही होगा। तो इसीलिए उस तरह से भी कह सकते हैं, और फिर इसमें जो कंडीशन है उसको भी देख सकते हैं, उस कंडीशन फॉलो करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन, बेसिक से लेकर के मॉडर्न तक, ठीक है, ओल्ड से लेकर के मॉडर्न तक। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट के जो क्लासिफिकेशन है, जिसमें हमारा शुगर आता है, फिर नॉन शुगर आता है, ठीक है। तो फिर शुगर और नॉन शुगर के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। सबसे पहले हम एक चार्ट के माध्यम से देख लेंगे कितने भागों में डिवाइड किया गया है कार्बोहाइड्रेट को, कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। फिर उसके बाद से एक एक करके इसके डेफिनेशन को देखेंगे। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। तो कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। दो भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहला है शुगर, या इसी को कहते हैं सैकेराइड, ठीक है। और इसका दूसरा जो टाइप है वह क्या है, नॉन शुगर, क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब शुगर क्या होता है, शुगर आप जनरल लैंग्वेज में या कह सकते हैं जनरल आप समझते होंगे, शुगर मीठा या मीठे से संबंधित कुछ समझते होंगे, ठीक है। तो उसको डिफाइन भी उसी तरह से किया गया है। शुगर क्या होते हैं, वे सैकराइड, वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में क्या होते हैं, मीठे होते हैं, ठीक है, स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं, ठीक है। और उसी तरह नॉन शुगर का तो आप जस्ट इसके अपोजिट समझ ही सकते हैं। तो फिर शुगर को भी दो भागों में बांटा गया, ठीक है, शुगर को भी दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है, पहला था मोनोसेकेराइड, ठीक है, और दूसरा क्या था, ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। पहला था मोनोसेकेराइड और दूसरा था ओलिगोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड में भी दो भाग किया गया, हमारे सिलेबस में दो भाग हैं, ठीक है। नहीं तो मोनोसेकेराइड के टाइप तो बहुत हैं। पहला है एल्डो एक्सोज और दूसरा है कीटो
हेक्सोज। ठीक है, हालांकि इसके टाइप कई हैं, मैनोज के टाइप तो बहुत हैं। इसके जो टाइप्स हैं वह एल्डो, यह एल्डोहेक्सोजेस हमको पढ़ना है, एल्डोजेस होता है और दूसरा होता है कीटोसिस। ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना क्या है, इसमें यह दो टाइप्स हैं जिसमें हमें पढ़ना है एल्डोहेक्सोजेस। ठीक है, और इसमें पढ़ना है कीटोहेक्सोजेस। लेकिन इस एल्डोजेस के टाइप्स जो हैं वह कई हैं। जैसे एल्डोहेक्सोजेस पढ़ना है, मतलब हेक्सोजेस मतलब 6 कार्बन वाले, 6 कार्बन वाले एल्डिहाइड ग्रुप को हमें पढ़ना है। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें 6 कार्बन और एक एल्डिहाइड ग्रुप हो। ठीक है, ऐसे को हमको पढ़ना है। लेकिन होते क्या हैं, एल्डोहेक्सोज पढ़ना, एल्डोट्रायोज, एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है एल्डोहेक्सोज। ठीक है, इसीलिए इस 3 टाइप को हमें क्या करना है, नहीं पढ़ना है, इसीलिए हमने इसे छोड़ दिया। इसी तरह से यह कीटोजेस जो भी होता है इसके भी कई टाइप्स हैं। पहला क्या हो सकता है, पहला होगा कीटो ट्रायोज, दूसरा क्या होगा कीटो टेट्रोज, तीसरा क्या होगा कीटो पेंटोज, और चौथा क्या होगा कीटो हेक्सोज। जिसमें से हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है कीटो हेक्सोज। ठीक है, तो यह हो गए हमारे मोनोसेक्राइड्स के 2 भाग होते हैं, एल्डोजेस और कीटोजेस। तो एल्डोजेस में हमें एल्डोहेक्सोजेस पढ़ना है, मीन्स एल्डोहेक्सोजेस को ही कहते हैं ग्लूकोज, और कीटोहेक्सोजेस को कहते हैं फ्रैक्टोज, जो हमने अभी बताया अभी आपको। ठीक है, अब इसके बाद से आता है हमारा ओलिगोसेक्राइड। जो ओलिगोसेक्राइड होते हैं वे क्या होते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं, वे 9 टाइप के होते हैं, 9 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, डायासेक्राइड, फिर ट्रायासेक्राइड, फिर टेट्रासेक्राइड। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्या होगा, लास्ट वाला क्या होगा, डायासेक्राइड, ट्रायासेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, हेक्सासेक्राइड, हेप्टासेक्राइड। ऐसे ही हमारा क्या होगा, डेक तक होता है। ठीक है, डेक। ठीक है, इतने टाइप्स होते हैं ओलिगोसेक्राइड के। ठीक है, अब यह तो हो गए हमारे शुगर के जो टाइप्स हैं वह हो गए। अब हमारे नॉन शुगर में जो आता है, नॉन शुगर में भी 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं नॉन शुगर के भी। ठीक है, पहला क्या होता है, होमोपॉलीसेक्राइड, और दूसरा टाइप क्या होता है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, फर्स्ट टाइप ये होता है, सेकेंड टाइप ये होता है। अब इसमें आता है हमारा स्टार्च, और भी सारे एग्जाम्पल आते हैं जिनको हम पढ़ेंगे आगे। और हेट्रोसेक्राइड को भी जब हम पढ़ेंगे तो इसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे। ठीक है, तो यह हो गया हमारा जो चार्ट के रूप में हमने बताया है कि यह क्या है, पूरे कार्बोहाइड्रेट का यह क्या है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसमें से हम एक एक टाइप्स को पढ़ेंगे। इस शुगर को केमिकली रूप से 2 भागों में भी डिवाइड किया गया है, 2 भाग में अलग से केमिकली रूप से। एक होता है रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, 2 टाइप्स में अलग से बांटा गया है केमिकली रूप से। तो क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, और
फर्स्ट ये होता है और सेकंड क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, या केमिकली रूप से इसे क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो यह हो गया चार्ट कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन का। अब हम इसके एक एक टाइप्स को देखेंगे, एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे शुगर किसे कहते हैं, शुगर या सैकराइड किसे कहते हैं। फिर इसके नेक्स्ट टाइप को देखेंगे, मोनोसेक्राइड क्या है, ओलिगोसेक्राइड क्या है। फिर मोनोसेक्राइड के जो पार्ट्स हैं उनको देखेंगे, या उसके कह सकते हैं जो टाइप्स हैं उनको देखेंगे। फिर ओलिगोसेक्राइड के, फिर नॉन शुगर पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, शुगर। शुगर किन्हें कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, शुगर जनरल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि शुगर चीनी में पाया जाता है, या जो भी आप घरों में सुनते होंगे शुगर, वह उनका सेंस जो होता है वो मीठे से ही होता है। ठीक है, कि कोई भी चीज अगर मीठा है उसमें शुगर पाया जा रहा है, या जो भी। ठीक है, तो शुगर का रियल में डेफिनेशन क्या होता है वो देखते हैं। शुगर होता क्या है, शुगर या क्या, सैकराइड। शुगर या सैकराइड। शुगर क्या होते हैं, शुगर होते हैं वे कार्बोहाइड्रेट जो क्या हों, टेस्ट में क्या हों, मीठे हों। ठीक है, दोज कार्बोहाइड्रेट which are sweet in taste। ठीक है, स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर आर सैकराइड। वे क्या कहे जाएंगे, शुगर या सैकराइड। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कह सकते हैं सुक्रोज। ठीक है, या फिर ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ये सारे क्या है, शुगर के ही डेफिनेशन है। ठीक है, यह सारे क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसके टाइप्स क्या होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमने आपको बताया मोनोसेक्राइड, और सेकेंड हमने आपको बताया है, फर्स्ट टाइप है, सेकेंड क्या आपने बताया, ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड। फर्स्ट क्या है, मोनोसेक्राइड, सेकेंड क्या है, ओलिगोसेक्राइड। तो कल के लेक्चर में हम देखेंगे मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन को देखेंगे, फिर इसके टाइप्स जो है उनको देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।